सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को टेंडर पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो टेंडर पेमेंट होती क्या है, ये कितने तरीके से बनाई जाती है और आप लोगों को सबमिट कैसे करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ पे आप लोगों को देनी पड़ती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो टेंडर पेमेंट के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ टेंडर पेमेंट होती क्या है। और जो लोग गवर्नमेंट टेंडर्स में डील करते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को टेंडर के अंदर मतलब पेमेंट करनी ही होती है। या कुछ लोग एग्जाम्पशन भी होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम पे आप लोग को पेमेंट करनी होती है। तो उस पेमेंट्स में किस तरीके से आप लोग को काम करना है, किस तरीके से बनानी होती है, वो सारी चीज़ आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन, ताकि जब भी मैंने नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो टेंडर पेमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक, आप लोग जब एक टेंडर भरते हैं तब देते हैं आप लोग, और एक जब आप लोगों को वर्क ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद आप लोगों को एक पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग जो टेंडर हम लोग भर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग दो तरह की पेमेंट्स करते हो, जो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पे हम लोग एक भरते हैं हम लोग टेंडर फी, और दूसरी जो हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमडी। ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ये दो तरह की पेमेंट हम लोग को जब हम लोग टेंडर भर रहे होते हैं, जब हम लोग कोई भी नया टेंडर, आरएफपी, ईओआई, तब हम लोग भर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को दो तरह की पेमेंट करनी होती है, जिसको हम लोग टेंडर फी बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं ईएमडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वर्क ऑर्डर मिलने के बाद, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग को एक पेमेंट करनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप लोग को किस किस तरीके से बनाई जाती है, किस किस इंस्ट्रूमेंट में बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंडर फी और ईएमडी की। तो टेंडर फी होती है फ्रेंड्स, जिस किसी भी एक टेंडर को भरने के लिए, तो उस टेंडर की जो फी होती है, सपोज कीजिए कोई भी एक टेंडर है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक मिनिमल फी बनाई जाती है, जिसमें आप लोग को 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये, तो इतने ही आप लोगों को टेंडर भरने की फ़ी देनी होती है। तो ये जो फ़ी होती है फ्रेंड्स, ये 3-4 तरीके से आप लोग दे सकते हो, जो टेंडर के अंदर ऑलरेडी मेंशन रहता है। ये आप लोग डीडी दे सकते हो, इसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट, या फिर आप इस लोग इसको एनईएफटी और आरटीजीएस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ऑनलाइन पेमेंट और आरटीजीएस तो एक ही होती है, बट नहीं। ऑनलाइन पेमेंट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑनलाइन पेमेंट होती है आप लोगों की जो डीएससी लगा के होती है, जो आप लोगों की जो प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल होता है, निक्सी का पोर्टल होता है, वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करनी होती है डीएससी लगा के। तो ये आप लोगों ने, बहुत सारे लोग पता होगा कि ऑनलाइन पेमेंट जो लोग डीएससी लगा के करते हैं। और एनईएफटी होती है जहाँ पे आप लोगों को टेंडर के अंदर वो अपना बैंक अकाउंट नंबर देता है, बैंक डिटेल्स देता है, उस बैंक डिटेल्स के आप लोगों को ट्रांसफ़र करनी होती है पेमेंट। तो ये होती है एनईएफटी। और ये जो डीएससी लगा के हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट, जो आप लोगों की डीएससी लगा के होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दो तरह की पेमेंट्स आप लोगों को की जाती है। यहाँ पे साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों को एक सीडीआर, कैश डिपॉजिट रिसीट, कि आप लोग कंपनी जिसके नाम पे होता है वहाँ पे आप लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, उसकी रिसीट आप लोग को देते हैं। तो वो रिसीट आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट जो होता है इनका, जो भी क्लाइंट होगा आप लोग का, वहाँ पे आप लोग जाके दे सकते हो। तो ये भी एक फॉर्म होता है। तो ये 2-3 तरीके से, मतलब टेंडर फी को भरने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते हैं कि आप लोग डीडी दे दीजिए, आरटीजीएस दे दीजिए, या फिर आप लोग सीडीआर बना के दे दीजिए। तो ये 3 तरीके से आप लोग टेंडर फी बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ईएमडी की, कि ईएमडी आप लोग कैसे कैसे दे सकते हो। और ईएमडी होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। कोई भी टेंडर आप लोग जब भरते हैं, तो उस टेंडर को भरने की जो सिक्योरिटी मनी होती है, वो क्लाइंट आप लोगों से लेता है एट द टाइम ऑफ टेंडर सबमिशन। तो ये जो होती है, ये आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, आप लोगों की 5-10%, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये 1% भी ले लेते हैं, कि 1% ले लिया, 2% ले लिया, बट मैक्सिमम जगह 5-10% होती है। अगर हम लोग पीएसयू की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों की 5-10% होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कितनी हम लोग को ईएमडी देनी होती है। तो ये कुछ परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट ने आप लोग के फिक्स किए हैं, तो इतने में परसेंट में आप लोग ईएमडी कैलकुलेशन करते हो। कभी कभी क्या होता है कि टेंडर में आप लोगों का जो टेंडर वैल्यू होती है वो मेंशन नहीं की होती है, बट आप लोग की ईएमडी मेंशन की होती है। तो वहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि टेंडर की वैल्यू कितनी है इस मतलब ईएमडी के हिसाब से।
तो ईएमडी आप लोग 5 से 10 या 1% 2% हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ईएमडी आप लोगों को बनानी कैसे कैसे होती है, किस किस तरीके से आप लोग इसको बनवा सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आप लोग इसको डीडी दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। सेकंड आप दे सकते हो इसको एफडीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, ठीक है। जो आप लोग एफडी करते हो, जो आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग जाके बैंक में जाके एफडी करते हैं, उसको हमने एफडीआर लिख दिया, मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसीट, ठीक है ना। यहाँ पे वही थर्ड ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स मीन्स डीएससी के थ्रू जो हम लोग करते हैं, डीएससी लगा के हम लोग जो पेमेंट करते हैं। फिर होता है फोर्थ एनईएफटी आरटीजीएस, तो ये आप लोग का फोर्थ हो गया, 1 2 3 4। फिफ्थ हो गया आप लोगों का सीडीआर, सिक्स्थ हो गया आप लोगों का बैंक गारंटी। इनकेस आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई पेमेंट मोड छोड़ दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ मोड्स हो गए जो आप लोग जिस इन फेज में आप लोग ईएमडी बनाते हो इन तरीक़ों से। तो जैसे अगर डिमांड ड्राफ्ट हो गया, एफडीआर हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, एनईएफटी हो गया, सीडीआर हो गया और बैंक गारंटी हो गया। बैंक, अब इनमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं हर टेंडर में। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गया आप लोगों का, ये हर टेंडर में मांगा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये हर टेंडर में होगा आप लोगों का। आरटीजीएस ये हर टेंडर में होता है। सीडीआर ये हर टेंडर में होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अगर फिक्स डिपॉजिट रिसीट की और हम लोग बैंक गारंटी की। तो ये दो मोड ऐसे हैं जिसमें आप लोग को बनवाने में टाइम ज़्यादा लगता है और यहाँ पे ये दोनों ही मोड बहुत कम टेंडर्स में मांगे जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए। बट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ मोड्स हो गए जो हम लोग जिसमें हम लोग डीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी जो मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीडी। जो डीडी आप लोग का हैंड टू हैंड मिल जाता है। इसका दो मोड होते हैं, इसको हम ऑनलाइन बनवा सकते हो, ऑफलाइन बनवा सकते हो। तो ऑनलाइन बनवाओगे तो हैंड टू हैंड 5 मिनट में आप लोग का डीडी अप्लाई हो जाता है। इनकेस ऑफलाइन जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग आधे घंटे से घंटे में आप लोग का डीडी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट तो आप लोग की हैंड टू हैंड हो जाती है, एनईएफटी हैंड टू हैंड हो जाती है, सीडीआर हैंड टू हैंड हो जाती है। जहाँ बात करते हैं एफडीआर की, तो एफडीआर आप लोगों का कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 1 से 2 दिन लेते हैं, ठीक है। कुछ बैंक्स आपके ऐसे होते हैं जो 1 वीक लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टेंडर बनवा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग अगर एफडीआर मांगा हो कि सिर्फ एफडीआर देनी है आप लोग, कुछ कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एफडीआर मांगी होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका बैंक किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप लोग का बैंक 1 से 2 दिन में बना रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर 1 वीक ले रहा है तो आप लोग को देखना है कि टेंडर आप लोग को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। बात करते हैं बैंक गारंटी की, तो बैंक गारंटी में भी सेम तरीका है कि यहाँ पे भी आप लोगों का 1 से 2 दिन लेता है कुछ बैंक, कुछ 1 वीक लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? एफडीआर में। एफडीआर में क्या आप लोग को जो आप लोग का इंटरेस्ट रेट होता है वो आप लोग का लगता है, बाकी किसी भी मोड में आप लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बात करें अगर ऑनलाइन पेमेंट, एनईएफटी, सीडीआर, बैंक गारंटी, ठीक है, डीडी, यहाँ पे आप लोग कोई भी फिक्स मतलब आप लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप लोग एफडी बना के देते हैं, इनकेस अगर एफडी आप लोग के लिए ठीक है तो आप एफडी बना के दीजिए, एफडी में आप लोग को इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। तो ये कुछ मोड हो गए जिसमें हम लोग ईएमडी बनवाते हैं। अगर आप ईएमडी से रिलेटेड आपको कोई भी अब डाउट है कि ईएमडी होती क्या है, कैसे कैसे होती है, तो आप लोग इनकेस अगर कुछ टॉपिक मैंने शायद ना क्लियर किया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो ये कुछ बात हुई कि जो पेमेंट हम लोग टेंडर के साथ देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्लियर हो गया होगा आपको, टेंडर फी, ईएमडी, ठीक है, किस किस मोड से आप लोग देते हो। अब बात करते हैं कि आप लोग जब वर्क ऑर्डर इशू हो जाता है आप लोगों को, वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद आप लोग को ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होती है, ये आप लोग कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया आप लोग को, तो जिससे टेंडर फी और ईएमडी हो गया, इसके अंदर जो होता है डीडी, सीडीआर, ठीक है ना, टेंडर फी, मतलब ये एफडीआर, बैंक गारंटी, ये होते हैं आप लोग के इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो जो अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप लोग 3-4 तरीके से बनवा सकते हो। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, पहला होता है आप लोगों का सेम वही डीडी, सेकंड होता है एफडीआर, थर्ड होता है बैंक गारंटी, फोर्थ होता है आप लोग का
ऑनलाइन पेमेंट, इसको ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं NEFT RTGS, तो इसको हम लोग काट देते हैं, ये पेमेंट NEFT RTGS, ठीक है। तो इन 4 तरीकों से आप लोगों का परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बनाई जाती है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों का CDR नहीं है, ठीक है, ना ही आप लोगों का ऑनलाइन पेमेंट है। तो ये 2 मोड जो होते हैं ये आप लोगों की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से हट जाते हैं, तो ये आप लोग को मोड नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग को ये 4 ही मोड मिलेंगे, DD मिलेगा, FDR, बैंक गारंटी और NEFT। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में मैक्सिमम टाइम जो आप लोगों से इंस्ट्रूमेंट मांगा जाता है, ये होते हैं आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आप लोग को टेंजिबल गुड्स होते हैं जो आप लोग के, तो ये आप लोग के टेंजिबल हैं जिनको आप लोग टच कर सकते हो, ठीक है। और ये आप लोग का मोड होता है, ये मोड आप, ठीक है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो FDR और बैंक गारंटी, ये 2 मोड ऐसे, 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आप लोगों से मैक्सिमम बार मांगे जाएंगे, FDR और बैंक गारंटी। क्योंकि इन दोनों क्या है कि जो आप लोग के परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप लोग देते हो, सपोज कीजिए आप लोग का जो काम है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, DD जो होता है वो 3 मंथ्स में एक्सपायर हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे जो FDR होती है, FDR और बैंक गारंटी की जो वैलिडिटी होती है, ये आप लोग कितनी भी रख सकते हो। FDR आप लोग 5 साल के लिए भी बना सकते हो, 10 साल के लिए बना सकते हो, ठीक है। और सेम ऐसे ही बैंक गारंटी का भी होता है कि आप लोग 5 साल, 10 साल इसको आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो इनकी वैलिडिटी होती है वो आप लोग को एज पर टेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस हिसाब से आप लोग को बना के देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग का जो DD हो गया ये तो ऐसे आउट हो गया। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो आप लोगों को NEFT और RTGS भी आप लोगों से लेते हैं। तो ये आप लोग का डायरेक्ट जो होता है बैंक में, जो आपकी बैंक डिटेल होती है उसमें आप लोगों का ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में आप लोग को FDR, बैंक गारंटी और DD और ऑनलाइन पेमेंट ये आप लोगों को देने होते हैं। तो मैंने आप लोग के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे टेंडर पेमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ तरीका है जिसमें आप लोग को टेंडर पेमेंट आप लोग को करनी होती है। आप लोगों को समझ में आया होगा, 2 तरह की होती है, एक टेंडर के साथ जो आप लोग देते हैं और एक आप लोग को वर्क ऑर्डर मिलने के बाद देनी होती है। तो इनकेस अगर आप लोग का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोग का कोई भी सजेशन इस वीडियो से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड, तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मैं आप लोग के लिए जैसे कंटेंट बनाता हूँ वो इन फ्यूचर भी बनाता रहूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।